हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज का वीडियो बनने वाला है तंदूर आपा के ऊपर। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ तो दोस्तों, आप सबकी दुआ से हम सब बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है। मतलब ऐसा मोटियापा कहती हुई नजर आती है। तो एक बात बताइए, बाकी सबको आप लोग भर भर के दुआएं दे रहे हैं, सारी बद्दुआ ये हमारी तंदूर आपा के लिए बचा करके रखा है आप लोगों ने। ये सही नहीं है। उसके बाद की बात ये है कि ये ब्लॉग नहीं बना पा रही हैं। भाई इन्होंने ब्लॉग नहीं बनाया था, लेकिन हर दूसरे दिन इनका ब्लॉग टहलता हुआ आपके यूट्यूब फीचर्स पे दिख जाएगा आपको। तो ये चीजें तो नहीं हजम हो रही है ना। भाई पहले भी तुम्हारा यही पैटर्न था ना कि हर तीसरे दिन तुम्हारे ब्लॉग्स आ जाते थे। अब भी वही चल रहा है। तो ये तबीयत खराब वाला मसला कहाँ से इसमें फिट हो रहा है। मतलब तबीयत खराब अगर तुम्हारी है तो वीडियो मत बनाओ ना यार। कौन सा ऐसा है कि तुम दिहाड़ी का काम कर रही हो कि 300 रुपए दिन के तुम्हें मिलते हैं। अगर तुम नहीं बनाओगी तो नहीं, आज नहीं बनाओगी तो आज पैसा नहीं मिलेगा, शाम को तुमको सूखा रोटी और प्याज के साथ खाना पड़ेगा। ऐसा कुछ तो है नहीं भाई। हजारों डॉलर तुम छाप रही हो महीने का, तो कुछ तो सेविंग किया होगा ना, कि सारा कुछ लुटा दिया है, सारा कुछ ही गुटखा किंग अपने पॉकेट मनी के नाम पे ले लेता है। अबे तुमसे चवन्नी निकलवाना इतना दूभर है, वो बेचारा का निकलवा लेगा तुमसे। लेकिन नहीं, ब्लॉग बनाना जरूरी है, मतलब कंटेंट में आना जरूरी है। नानी को भी तो लाई है ना कंटेंट के लिए, तो वो सारी चीजें भी तो दिखानी है। भले मुंह इनका मोर के अंडे की तरह दिखे कैमरे में, लेकिन दिखाना जरूरी है, वो सारी चीजें आएंगी। तो एक बात ये है कि आप लोगों की दुआ जो है बाकी सबको लग रही है, लेकिन इनको नहीं लग रही है। इनको भी दुआ दीजिए, अच्छे से दुआ होनी चाहिए, क्योंकि सारी सारी कुछ चीजें गालियों से नहीं होती। अब आप लोग गालियां देते हैं, बददुआ देते हैं, जो भी देते हैं, जिसकी वजह से ये बीमार है, बाकी सब ठीक है। उसके बाद बात आती है नानी की। अगर नानी की बात करूं तो नानी को सच में ये कंटेंट के लिए ही लाया गया है, एकदम 100% श्योर है। श्योर है हम इस बात को लेकर के। आप लोग भी श्योर ही होंगे, क्योंकि आप लोगों ने जैसा देखा होगा कि एक गद्दा डाल करके उनको किसी कोने में रख दिया गया है, और उसके बाद जैसे होता है ना फिल्मों और सीरियल्स में कि आप जाइए आराम करिए, जब आपकी बारी आएगी, जब आपका सीन आएगा तो हम आपको बुला लेंगे। तो वैसा ही नानी के साथ होता है। उसके बाद नानी आकर के अपने लैंग्वेज में वो सारी चीजें, दुआओं बददुआओं का खेल जो इनके यहाँ परंपरागत ढंग से चलता है, वो सारी चीजें हमारे और आपके सामने परोसती हुई नजर आएंगी। अब नानी को तो सिर्फ कंटेंट के लिए ही लाया गया है, ये श्योर है, ये बता चुका हूँ आप लोगों को। क्योंकि इतनी ज्यादा लताड़ लगी थी ना इससे पहले के वीडियोस को देख करके कि नहीं, पहले तुम लाती थी तो सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए। उसके बाद ये नानी भी कम नहीं है यार। पहले भी इतनी चरस पहुंच चुकी है ये इन लोगों की लाइफ में। आप लोगों को पता ही है कि इनका स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ था तो क्या क्या हुआ था, क्या क्या बातें मजेदार सी हमारे और आपके सामने आई थी। तो ये नानी को लेकर के भी कुछ ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता कि नहीं बहुत है। ये सारे लोग आप लोगों को पता ही है कि एक ही कुनबे, एक ही समुदाय, एक ही खानदान से बिलोंग करते हैं। तो सबके सब वही हैं, पैसे के भूखे, पैसों के लिए भागते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। इसमें ये भी रिवील करते हुए ये नजर आती है कि आज जुम्मा है तो जुम्मे की नमाज पढ़ने। अबे तुम उपकार कर रही हो किसी के ऊपर। ऐसा तो है नहीं ना कि ये पूजा पाठ आदमी अपने शांति के लिए करता है। ये दुआ सलाम वाला चीज जो सिस्टम है, जो कुछ भी तुम लोगों में है, कलमा वलमा पढ़ते हैं, नमाज वगैरह पढ़ते हैं, ये सब आंतरिक शांति के लिए इंसान करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसका प्रचार करता है। तो तुम प्रचार करती हुई हर जगह नजर आती हो, हाँ, इसलिए भी कि कल को लोग ट्रोल ना करने लगे तुम्हें कि भाई नमाज वगैरह करते तो तुम नजर नहीं आती हो। बाकी ये गुटखा किंग वो तो ये है, वो तो हमेशा ही कहता रहता है कि हम जा रहे हैं, हम नमाज पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और इतना ही नहीं, प्रॉपर अपने ब्लॉग में सबको जो नमाज पढ़ रहा है उसको पढ़ते हुए दिखाती भी, हाँ अम्मी नमाज पढ़ रही हो, अरे पढ़ रही है, देख रही हो तो शांति से पढ़ लेने दो ना, कर लेने दो उनको जो करना है। उसके बाद बारी आती है ये अपनी छोटी वाली मोटी की। ये तो एकदम से भैया एकदम फैली पड़ी हुई है यार। ये तो एकदम से वो डोरमेट क्या कहते हैं उसको, नैनी बन गई है। अब एक तरफ जहां मोटापे की वजह से या अपनी सुस्त रवैये की वजह से या किसी भी वजह से, जहां अपनी ये जहरीली आपा अपना बिस्तर तक नहीं उठा पाती भाई सो करके उठने के बाद। तो वो पता ही है कि 3 बजे 4 बजे दोपहर में ये लोग उठते हैं, तो उसके बाद दोपहर कहाँ है यार, वो तो शाम होने लगती है, तब ये लोग उठते हैं। तो उसके बाद भी इनके बिस्तर को समेटती हुई अपनी छोटी वाली मोटी दिखती है। मतलब उसने घर को कैसे संभालना है, पूरा कुछ सब कुछ सीख लिया है। एक जो दाईगिरी का काम होता है ना, सब कुछ उसने सीख लिया है, और ठीक भी है। उसकी माँ भी तो यही कर रही है ना। अब वो भी यही दाईगिरी करके यहाँ तक पहुंची हुई है, तो ये भी वही कर रही है उनके नक्शे कदम पे। मतलब चाटनी चटाने का काम तो इन लोगों का चल ही रहा है, बाकी तेल चटाई आप लोग दे दीजिए, सब कुछ कर ही देंगे ये लोग। इन सब के अलावा अगर इस छोटी वाली नैनी की बात करूं, छोटी वाली मोटी की बात करूं, तो इसे ये तक ध्यान में रहता है कि राशन खत्म हो गया। अब राशन की भी जिम्मेदारी तुम्हारी है। मतलब ये पढ़ाई लिखाई से सच में पूरी तरीके से नाता तोड़ चुकी है। जैसा ये लोग पहले आकर के भाषणबाजी करते थे ना कि अब अल्लाह ने हमें दिया है थोड़ा बहुत, हम लोगों के पास पैसे आ गए हैं, तो अब हम लोग थोड़ी इनकी अच्छी परवरिश करेंगे, जिसके जो गरीबी हम लोगों ने झेली है वो ये लोग नहीं झेले हैं। ऐसा नहीं है।
कुल मिला जुला करके बात ये है कि इन लोगों को 2 नैनियों की जरूरत थी जो फ्री में इनके यहाँ काम करे। वो सारी चीजें करने वाली दोनों आ गई हैं। इन लोगों का आत्मसम्मान कुछ है ही नहीं है दोस्तों ना। पूरे परिवार की मैं बात करूं तो इनकी जो खाला है, आप लोगों को पता ही है, लुटेरी खाला, उनका तो अलग है। आप लोगों ने देखा ही हुआ है कि आत्मसम्मान तक नहीं है उनमें। मतलब इतना आत्मसम्मान नहीं है कि एक चश्मा तक खुद से वो बनवा सके। है 15 दिन ऐसे ही निकाल देंगी वो, कि बिना चश्मे के रह लेंगे, लेकिन चश्मा बनवाएंगे तो वही बनवाएंगे जब मोटी आपा देगी तभी, जहरीली देगी तभी बनेगा। तो मतलब क्या तुम्हारा पति इतना भी नहीं कमा सकता कि तुम 800 1000 का एक चश्मा तक बनवा सको? इतना भी नहीं पैसा होता तुम्हारे पास कि सब कुछ इसी पे डिपेंडेंट। आत्मसम्मान की बात है यहाँ, पैसे और चीजों की नहीं। कि चलो ये 1 मिनट के लिए सोचा जा सकता है कि सब कुछ उसके लिए कर रही हो तो तुम अपने खर्चे काहे करोगे, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की एक चीज होती है ना, जो तुम लोगों ने थैले में डाल करके खुट्टी पे टांग दिया है, तो वो चीजें सामने आनी चाहिए। लेकिन नहीं, इन लोगों का ऐसा कुछ भी नहीं है। राशन लाना है, छोटी वाली देख लेगी अपना क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब कुछ संभाल करके रखी हुई है। ग्लास लाना है, कप लाना है, ये करना है वो करना है, बाकी दुनिया भर की बकचोदियां करनी है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को छोड़ करके। अपना गुटखा सम्राट भाई है, उसकी बात करूं तो गजब निराला आदमी है एकदम से, मतलब फेंकू इंसान जिसे कह लीजिए, वही समझ रहे हैं ना आप लोग। हाँ तो वही है वो। एक्चुअली वीडियो के एक मोमेंट पे वो कहता हुआ नजर आता है कि मौधा से आने के बाद ना एकदम से थक गया हूं। भाई तुझे आकर के 4-5 दिन निकल चुके हैं, अभी तक तेरी थकान नहीं गई। एक बात बता, थकेले इंसान तूने वहां पे किया क्या है? तुम वहां पे गाड़ी उठाते थे, तुम दोस्तों से मिलने चले जाते थे, मैडम को लेकर के नेल कटर खरीदवाने चले जाते थे, और इनको ले जा करके इनके खाला के घर छोड़ देते थे, फिर वहां से लेकर के आते थे जब लेट नाइट तुम दोस्तों के साथ पार्टीज वगैरह करके आते थे। इन सब चीजों में इतनी थकान लग जाती है कि ससुर तुम काम कर, मतलब ये आराम करते करते थक जाते तो तुम्हें फिर से आराम करनी पड़ती है। इतने थकेले आदमी हो यार तुमको मतलब किसी डॉक्टर वॉक्टर का दिखाओ, जरूरत है तुम्हें ट्रीटमेंट की अच्छी खासी। अगर इतनी कमजोरी और वीकनेस तुम्हें चल रही है कि हर मोमेंट पे तुम्हें थकान लग जा रही है तो फिर गड़बड़ है यार, ये कैसे आया समझ में नहीं आ रहा है। बेबी गुड की बात कर रहा हूँ, खैर। उसके बाद ये पॉलिशिंग करता हुआ नजर आता है। आपको पता है पॉलिशिंग मतलब क्या? वो जैसे हम लोग बचपन में करते थे ना, जब हम लोगों को दोपहर में खेलने जाना होता था, तो हम लोग सुबह से अपने काम में लग जाते थे कि कुछ ना कुछ काम करके मम्मी और पापा लोगों को पटाया जाए, एग्रीड कराया जाए कि हम लोग दोपहर में जा सके। तो ऐसा ही ये करता हुआ नजर आता है। ये चूरन देता है मैडम को किस बात का, कि तुम्हें, मतलब तुम सबको आज रात को ले चलेंगे मरीन ड्राइव घुमाने के लिए, इस बात की चूरन। अब इसके आड़ में इसे करना क्या है कि मौदा से आया है ना, तब से अपने दोस्तों से मिला नहीं, तो इसे अपने दोस्तों से मिलना है। भाई बात भी सही है, अगर इतनी मशका पॉलिश ना करेगी ना, तो पता है आपको क्या होगा? मतलब ऐसे पैर मरोड़ करके उस पर फोल्ड करके ये चढ़ जाएगी। आप लोगों को पता ही है, खर्चे पानी बंद हो जाने हैं। भाई ऑन वीडियो भले ये शनि आप ऐसे वैसे करके रहती हो, किसी वीडियो में तो इनके पिताजी के नाम से इनको लताड़ती हुई ये नजर आई थी, तो आप लोगों को पता ही है कि बिहाइंड द कैमरा क्या चीजें होती होंगी इनके साथ। और ये लोग इतने थकेले इंसान हैं कि ये देखिए अभी अभी उठी थी वीडियो में, मतलब सो करके उठी है, जुम्मे का नमाज इसने पढ़ा है, फिर इसने देखा कि बेबी गुटकू सो रहा है, तो उसके साथ मैं भी थोड़ी सी नींद मार लेती हूँ। भाई एक बात बताओ, तुम अभी उठी हो फिर से तुम्हें जा करके सोना है, तो फिर यही सारी चीजें है ना, यही सारे रीजन है जिसकी वजह से एक अच्छे कुशल ससुराल में तुम्हारा ठिकाना नहीं लग सकता। इसीलिए वहां भी तुम पलायन करती हुई नजर आती थी। कभी झोला उठाई खाला के यहाँ, कभी मामा के यहाँ, कभी इनके यहाँ, तो कभी उनके यहाँ, कभी नेल कटर खरीदने। तो ये सारी चीजें उसी के मद्देनजर की गई थी शायद, मेरे ख्याल से ऐसा ही हुआ होगा कि ये अभी अभी उठी हैं, फिर ये दोनों के दोनों एकदम से थकेले हैं। और ये लोग अपनी कंपैरिजन करते थे 9 to 5 जॉब वाले से। आप लोग बताइए, कॉर्पोरेट सेक्टर में जो जॉब करते हैं 9 से 5 तक की, 5 तक की, तो वो ऑन शेड्यूल होती है ना कि हाँ इतना जॉब करना है, इतनी टाइमिंग है। लेकिन कभी कभी 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे की ओवर टाइमिंग भी हो जाती है। उस जॉब से ये लोग अपने आप को कंपेयर करते थे कि उनसे कम काम करते हैं क्या। अबे सो करके उठे, नहाए नहीं, धोए नहीं, ब्रश नहीं किए, कुछ नहीं किए, आकर के कैमरा उठा करके जब मन किया बनाए, जब मन किया नहीं बनाए। ये सारी चीजें करते हुए तुम नजर आते हो। तुम्हें पता है उनके ऊपर कितना प्रेशर होता है 9 to 5 वालों के ऊपर। उस समय अगर तुम्हें जॉब करनी हो ना, जॉब तो छोड़िए, कोई रखेगा ही नहीं जॉब के अंदर। दोस्तों गुटखा सम्राट के अपने चापलूसी के ना अलग ही पैतरे हैं भाई। मतलब एकदम से नल्ला आदमी है, बिल्कुल से फजीहत आदमी है ये वीडियो में कहता हुआ नजर आता है कि बच्चे को संभालते हुए थक जाती है। पहली बात तो ये बच्चा नहीं हुआ, ससुर समान हो गया तुम लोगों के लिए, जिसको मतलब एक डिफेक्टिव पीस आ गया तुम्हारे घर में, जिसे संभालने में तुम लोगों की एकदम मटिया पलीद हो जा रही है। इस मोटी ने अकेले बच्चा पैदा किया दुनिया में, बाकी सारे क्या डाउनलोड करते हैं, कहाँ से लाते हैं? ऐसे खेतों में उगते हैं मूली टमाटर गाजर की तरह बच्चे। बच्चे तो ऐसे ही सबके होते हैं ना भाई, और सब पालते हैं, ये अकेली नहीं है। किसी तो ऐसे ही प्रसंग में कहती हुई ये नजर आती है कि आप लोगों के भी होंगे जो माँ होंगी, उन्हें समझ में आता है, तभी तुम्हारे कमेंट बॉक्स में आकर के तुमको गरियाते हैं।
तुम अलग नहीं हो जो मार्स या जुपिटर से आई हो, तुमने बच्चा पैदा कर दिया, ये तो अनएक्सेप्शनल था जो मैंने कर दिया, दुनिया को मैंने एक नवा अजूबा दे दिया, ये कर दिया वो कर। अबे बच्चा भी सोचता होगा ना कि अगर कसम से मैं गालियां दे सकता तो इतनी बुरी बुरी गालियां देता ना कि तुम लोग ही मेरे माँ बाप हो नल्ले कहीं के, अब मुझे दिखा करके भी तुम लोग कमाई कमाई शुरू कर दे रहे हो। हर वीडियो में कहीं ना कहीं जिक्र तो आ ही जाता है बेबी गुटकू का। तो कहीं ना कहीं क्या वीडियो ही उसी पे बन रही है यार, कहीं ना कहीं की बात ही नहीं है। तो उसे दिखा करके वो भी समझता होगा कि हाँ कैसे माँ बाप मिले हैं मुझे। लोग ऐसे कहते हैं ना कि कैसे बच्चे मिले हैं मुझे, लेकिन यहाँ पे वो अगर कहे कि कैसे माँ बाप मिले हैं मुझे तो कोई ताजुब नहीं होगा, क्योंकि सारा कुछ ठिकाना अंत में आकर के इसी के ऊपर फोड़ दिया जाता है। ये बेचारा अब क्या ही बोला जाए, आगे चल के जी जब अपने वीडियोस ये देखेगा तो इसे ये एहसास दिलाया जाएगा कि तुम कितना परेशान करते थे, देखो हम लोगों ने कितने बड़े ही सहूलियत से संभाला है, तुमने तुमने एकदम हम लोगों का जीना हराम कर दिया था। कभी तुम पेट पे कूद जाते थे, कभी नाक में उंगली डाल देते थे, कभी कान में पेंसिल डाल देते थे, ये सारी हरकतें करी है तुमने। तो ये बच्चे को ना जलील करना छोड़ दो यार, उसे तो बख्श दो कम से कम, बाकी लोगों तो वो तो करते ही रहते हो। जहां तुम्हें अम्मा से ये तक पूछना है कि डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाने में कैसा लग रहा है, अबे सबके खाने में घुस करके तुमको क्या करना है उसमें? घून हो तुम, इंसान हो ना यार, खाने में काहे घुसना है तुझे? तुझे क्या पड़ी है कौन क्या खा रहा है कौन क्या नहीं खा रहा है? भाई अगर देख सकती, अगर तू खुद बनाती तब, अगर तू ये कहती कि नहीं ये अच्छा नहीं है मैं कुछ और बना दूं, तब समझ में आती बात कि हाँ ठीक है यहाँ पे केयर है। लेकिन ये घुस घुस करके कंटेंट बनाने के लिए उसके खाने पे नजर, तो उसके खाने पे नजर, तो उनके खाने पे नजर, सबके खाने पे तुम्हारा नजर ही रहता है, सबको तुम ऐसे ही नजरियाती रहती हो। और लोग बद्दुआ तुम्हारे लिए करते हैं, अच्छी चीज है होनी चाहिए तुम्हारे लिए, तो यही बनती है बोरे में भर के, एक्चुअली तुम्हें कपड़े और सामान नहीं बद्दुआ ही देते हैं लोग। खैर उन सब चीजों के आगे अगर बढ़ूं तो आप लोगों को बताऊं, एक समय में ये कहती हुई नजर आती है कि नहीं आज खाना आज लंच में लेट हो गया। भाई देखो सबसे बड़ी बात, जो तुम्हारी ये नैनिया है ना वो समय पे काम कर देती होंगी, पक्का है श्योर है, क्योंकि अगर ना करे तो तुम उन्हें भी पेलना शुरू कर दोगी भले कैमरा चालू है। तो ये तो श्योर है कि उन्होंने समय पे बना लिया होगा। अब तुम 2 बजे 3 बजे सो करके उठते हो, फिर तुम लोग थक जाते हो, फिर तुम लोग सो जाते हो, तो फिर खाना खाने में तो लेट होगा ही ना, उसमें उनकी क्या गलती है? लेकिन उनके खाने पे तुम्हारी बराबर नजर है, और खाना खाने का मन नहीं है फिर भी तुम नचनिया की रोटी तो पता नहीं कहा तो पता नहीं कहा लेकर के बैठी हुई हो इतना सारा। मतलब भैंस भी एक समय खाना खाने के बाद जुगाली करके उसे पचाती है, लेकिन तुम्हारा हमेशा का चलता ही रहता है। भाई डाइटिंग करोगे तुमसे हो पाएगा? और यहाँ डाइटिंग की अगर बात करूँ ना दोस्तों, तो जहाँ डाइटिंग की बात आती है, आप लोगों के दिमाग में आई होगी कि ये छोटी वाली जो अपनी मोटी है ये अचानक से डाइटिंग के पीछे कहाँ कूद गई। तो भाई जहां तक लग रहा है ना कि अभी कुछ दिन पहले जो अपनी सिमर मैडम ने इसका स्कैन वगैरह कराया था, इसका ट्रीटमेंट हुआ था, तो उसमें लगता है कि पक्का कुछ ना कुछ ऐसा निकला होगा जिसकी वजह से उसे स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने की सलाह दी गई होगी। नहीं तो ये लोग इतने चटोर हैं, और खास करके ये तो मतलब इसके सामने कोई दुबला पतला और स्लिम दिखा जाए, अरे बाप रे बाप, आप लोगों को पता ही है कि वो छोटी वाली मोटी के भाई को भी ताने कसते हुए नजर आती है ये अपने वीडियो में कि ऐसा है ये खा रहे हो वो खा रहे हो। भाई वो जो कुछ भी खा रहा है ना उसकी बॉडी में लग रहा है, वो फिट फाट दिखता है, लेकिन तुम अपना देखो ना कि तुम क्या खा रही हो। घास फूस जो भी मिला तुम भरना शुरू कर देती हो, बाद में उसके बाद भी, हाँ उसके बाद भी चीजें तो हैदर पे ही आनी है कि नहीं। बेबी की वजह से उसको फीडिंग कराने की वजह से मुझे कहा गया कि जो मन करे वो खाते रहो, अभी तुम्हें सिर्फ खाना है, सिर्फ खाना है, बकवास करना है और लोगों के वीडियोस बनाना है, उन्हें ट्रोल करना है, उन्हें नीचा दिखाना है, एक तरह से दलील करना है। अपने ही घर वालों को दलील करने में इसको बड़ा मजा आता है। एक्चुअली अटेंशन गेनर है ना, इसे चाहिए अटेंशन चाहिए, लोगों के नजर में अपने आप को अच्छा दिखाना है। तो उसके लिए जो कुछ भी करना हो, किसी को भी गालियां पड़े इसे घंटा नहीं फर्क पड़ता। अब बात करें अगर यहाँ पे तो सब कुछ हो और अपनी चुम्मेश्वरी अम्मा ना दिखे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो वीडियो का एक मोमेंट तो आएगा ना जहाँ चुम्मों की बौछार होने वाली है, तो वो चीजें अपनी परंपरा से कभी नहीं बोलती हैं अपनी सुतारा आंटी, वो बराबर एकदम इमरान हाशमी टाइप कूद करके चुम्मों की बौछार करती हुई नजर आने ही वाली है। आप लोगों को जब भी उनकी एंट्री होगी, कोई भी ऐसा बात हो जिसमें अगर चुम्मा देना अनिवार्य ना भी हो लेकिन ऐसा लगे कि हाँ दे देना चाहिए, तो मैडम आ जाती है और कूद करके सबको चुम्मा बांटती हुई नजर आती है। इनका चले ना तो पेन ड्राइव में भर भर के सबको चुम्मे दे दे कि जब मन करे तब इसको ले लिया करो, बहुत जरूरी है। अच्छा है डॉक्टर नहीं है ये, नहीं तो डॉक्टर अगर होती तो इंजेक्शन की जगह चुम्मा दे करके टिकवा देती। तो सोचिए अजीबो गरीब जो रोग होते हैं उसमें क्या होता है, लाइक बवासीर। वीडियो में ये रिहान का एंट्री पे ये कहती हुई नजर आती है कि कहाँ गए थे, मतलब तो सीधी सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि वो कॉलेज गया था, बता के ही गया होगा, या फिर तुम लोग सो रहे होगे उसी टाइम चला गया होगा, लेकिन रूटीन तो पता ही है ना उसका कि वो कॉलेज जाता है। अब कॉलेज गए थे तो क्या किया, मतलब पूरा का पूरा शेड्यूल इन्हें बताओ, हेडमास्टर साहब बैठी हैं आज चश्मा लगा करके, वो तुमसे पूछेंगी खैनी मैनी रगड़ के इन्होंने खा लिया, पूरा पूरा का पूरा तुम्हारा हिसाब लिया जाएगा। ठीक, उसके बाद तुम वहां खाने गए थे कि पढ़ने गए थे? अबे यार गजब हो तुम, दिन भर तो तुम नचनिया की रोटी तो है ही न हो, पूरा ठूसती रहते हो तुम। तुम्हें अपना छोड़ करके बाकी सबके खाने की पड़ी है कि कौन क्या खा रहा है। हैं खुद जब मन किया तो खैर
थोड़े से दूध में कॉफी बनाया जाए या फिर पूरे दूध को उबाल करके फिर कॉफी बनाया जाए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये सारी चीजें तुम्हें अपने लिए वो बस उतना ही दिखाना है, उतना ही तुम बना सकती हो, ठीक। अब बात आती है ग्रोसरी और ये किराने की सामान को, जिसे हम लोग सामान्यतः किराने का सामान कहते हैं, जो सबके घरों में लगता है, आपके भी लगता होगा, मेरे भी लगता है और बाकी इनके भी लगता है। भाई भले ये ऐसा प्रिटेंड करे कि ये मंगल से आई है, इकलौती है जिन्होंने बच्चा पैदा किया है, लेकिन सच ये है कि इन्हें भी वही सारी चीजें, वही सारी फैसिलिटी चाहिए जो हमें और आपको चाहिए होती है। ऑब्वियस सी बात है, किराने के सामान की बात आती है, अब वहां भी लिस्ट बनी हुई है। आप लोग सोचिए, आप लोगों के आसपास में अगर आप लोगों की तबीयत खराब है या आप लोग हैं जिनके पास थोड़ा बहुत समय का अभाव होता है, तो आप लोग क्या करते हैं? भाई व्हाट्सएप का लिस्ट अपने किराने वाले स्टोर पे आपने भेज दिया, वो आपको पूरा का पूरा सामान भिजवा देता है। और हुआ भी यही ना कि सामान तो उसका बंदा ही लेकर गया था घर में, ऐसा नहीं है कि ये खुद गई थी लेने के लिए वहां पे। तो फिर वहां पे ये छोटी वाली मोटी को जाने की क्या जरूरत थी? एक्चुअली ये छोटी नहीं रह गई है, ठीक है, अब ये अम्मा हो गई है और घर को पूरा दिखा रही है कि कैसे संभाला जाता है। भाई आत्मसम्मान पहले ही चाट चुकी है, तो अब और आप लोगों को पता ही है कि भेजे नाम की चीज तो है नहीं उसमें, ना भेजा है ना आत्मसम्मान है, पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर है ये लोग, तो फिर यही सब काम कर ले, यही होता होगा। आए दिन तुम्हारे यहाँ कुछ ना कुछ वही खुद खुद वो छोटी वाली मोटी, ब्लिंकिट से तो इससे तो अमेजोन से कभी ऑनलाइन ये मंगा लिया, तो कभी ऑनलाइन वो मंगा लिया, तो कभी ऑनलाइन वो मंगा। ग्रोसरी का सामान तुम्हारे अपने खुद के किराने स्टोर से नहीं आ सकता। लेकर के आई क्या? एक 12 हाथ का गिलास अम्मा के लिए। अम्मा एक बात बताओ यार, ये जो तुम्हारी नानी है, क्या तुम लोग इतने गए गुजरे होगे तुम्हारे यहाँ पानी पीने के लिए इसके पहले ग्लास ही नहीं था? जो अब नानी आई है तो उनके लिए ये ग्लास लाना जरूरी था? या फिर ये दिखाना चाहती हो कि नहीं तुम अछूत हो? भाई ऐसा ही कुछ होगा ना, या तो तुम उन्हें ये जताने की कोशिश कर रही हो लेकिन वो भाप नहीं पा रही हैं, या फिर तुम इतने नल्ले हो कि तुम्हारे घर में एक ग्लास नहीं। कैसे पानी पीते थे तुम लोग? मतलब ऐसे उंगली लगा करके पानी पीते थे? ऐसे तो नहीं होता होगा, इसके पहले भी तो पानी वगैरह पीते होगे तुम। और ये जो नानी है ना, ये एकदम अपने आप में बवाल है। अब इनकी नीयत हर चीज पे लगी हुई होती है, आपको पता ही है। स्ट्रिंग ऑपरेशन भी अच्छा खासा हो गया था, जिसमें चप्पल वप्पल की तक बातें आ गई थी कि चप्पल चुराई गई एंड ऑल। उन चीजों को नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप लोग समझ लीजिए कि हर छोटी बड़ी चीजों पे इनकी नीयत लगी होती है। भाई जैतून का तेल जो होता है उसकी बोतल और ये गिलास उन्हें ले जाना है अपने साथ अपने घर। चलो ठीक है, अच्छा है, सारा कुछ चीज तो होता ही है, तो फिर ये भी होता है। खैर, इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो इनकी जो अम्मी है, मतलब अपनी अपनी चुम्बेश्वरी अम्मा, तो वो इस वीडियो में दिख गई। और इस वीडियो में एक मोमेंट पे उन्हें ऐसे दिखाया गया कि वो नमाज पढ़ रही है। और नमाज, एक बात बताओ, ये तो रहती तो नीचे है ना, नीचे वाले फ्लैट में, तो फिर इन्हें नमाज पढ़ने के लिए तुम्हारे यहाँ आना पड़ता है? भाई देखिए, ये सारी चीजें ना स्क्रिप्टेड है। मैं बताऊं आपको कि इन्हें उस पर भी तो कंटेंट बनाना है, उस पर भी तो 10 12 15 मिनट छापना है ना। तो इसलिए ये चीजें की जाती है कि तुम जब नमाज पढ़ो तो आकर के तुम हमारे यहाँ नमाज पढ़ो, उसके बाद हम उसे कैमरे में दिखाएंगे तो लोगों को ये लगना चाहिए कि तुम खाली चुम्मा नहीं बांटती, तुम नमाज भी पढ़ती हो। मतलब ये भी एक हुनर है, ये भी एक सादगी है तुम्हारे अंदर जो तुम बयां करती हो अपने वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो तो इनका हमेशा ऑन रहता है, आपको पता ही है। तो ये सारी चीजें ना प्लांटेड होती है, पहले से ही प्री प्लान होती है कि ऐसे 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 करना है। नहीं तो आप ही सोचिए, पूजा हुआ, इबादत हुआ, प्रार्थना हुआ, ये नमाज हुआ, ये सब तो आदमी जहां रहता है, जिस परिस्थिति में रहता है, उसी में ही अदा करने की कोशिश करता है ना। लेकिन यहाँ ऑन कैमरा आ करके ये सारी चीजें करने की क्या जरूरत होती है? कहीं कहीं तो मैंने देखा है कि भाई प्लेटफॉर्म पे अगर है और नमाज का टाइम हो गया तो वो प्लेटफॉर्म पे ही शुरू हो जाते हैं, करने लगते हैं। लेकिन ये अपने घर पे भी नहीं कर सकती, इन्हें आना है पहले इनके यहाँ। जहरीली आपा जैसे जैसे बताएंगे वही करना भी है, उससे ज्यादा नहीं ना, एक पॉइंट ज्यादा नहीं। अब अगर भेदभाव की बात करूं तो इनके अंदर कूट कूट करके भरा हुआ है, आप लोगों को पहले से ही पता है। नहीं पता है तो बता दो कि जहाँ ईद और ऐसे मुबारक मौके पे ये पैसे भी भर भर के उसी को देती है जिसके पास ऑलरेडी है, उसे नहीं दिया जाता जिसके पास नहीं होगा। और हालांकि तुम, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ छोटी वाली मोटी की, तो वो उसी लायक है यार, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। हम लोगों ने बच्चा समझ करके बहुत सारे वीडियोस बनाए कि नहीं इसके लिए क्यों कुछ नहीं कर रही हो, इसके लिए ये वो। तो जिसके अंदर यार सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज ही नहीं है, अपने लिए खुद के लिए वो स्टैंड ही नहीं ले रहा है, तो फिर हम और आप चिल्ला करके कितना क्या ही कर लेंगे। सोते हुए बच्चे को जगा करके उसके बाबा से मिलाना, वाह वाह वाह, क्या प्रेम प्रसंग है ना। अच्छा लगा ना आप लोगों को? यही होता है इनके यहाँ, यही चीजें बता रहा हूँ आप लोगों को। अब आप बताइए, जहाँ ये सारी तरह से अपने शिकायतों का जो पिटारा है वो खोल देती हैं बेबी गुटकू के आसपास, कि नहीं इसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से वो नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से हम लोग घूम नहीं पाते हैं, समय पे सो नहीं पाते हैं, सारे जितने अपने नल्लागिरी के हिसाब किताब है ना, सारा कुछ इसी के अकाउंट में डाल दिया जाता है कि नहीं इसकी वजह से नहीं हो रहा है। लेकिन अभी वो बराबर एकदम अच्छे से बच्चा सो रहा है तो उसे जगा करके, बाबा देखो बाबा आए हैं। अबे बाबा इराक और ईरान से नहीं आया है, सऊदी अरब में कमाने नहीं गया था जो 12 14 साल बाद आया है। बाप वही नल्ला पड़ा रहता है। और नल्ले से याद आया, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं,
कि ये जो लोग कहते हुए फिरते थे ना कि अगर यहाँ पे मौदहा में रुक गया तो फिर इसके रेस्टोरेंट का क्या होगा, सॉरी, रेस्टोरेंट कौन चलाएगा, रेस्टोरेंट का क्या होगा, इसके बिजनेस का क्या होगा एंड ऑल। तो झोपड़ी वालों, तुम सारे के सारे आंखें फाड़ करके देख लो, मुंबई आने के बाद इसका 3 से 4 ब्लॉग तो आ चुका है। लेकिन उन सारे ब्लॉग में ये बंदा, ये नल्ला आदमी, निकम्मा आदमी, सिर्फ और सिर्फ या तो जिम गया है, या तो दोस्तों से मिलने गया है, या तो रजाई तान के सोया है। तीसरा कोई काम ऐसा नहीं है, चौथा काम जो इसने किया होगा। यही बस गिने चुने काम इसने करे हैं। तो तुम लोग जो आंखों में पट्टियां बांध करके इसको डिफेंड करते हुए फिरते हो ना कि नहीं इसका काम कौन देखेगा, ये कौन करेगा, वो कौन करेगा, इसके रेस्टोरेंट का क्या होगा, तो वो सारी चीजें तुम लोग आंख खोल के देख लो कि ये नल्ला करता क्या है। ठीक है, उसके बाद आना कमेंट में, इसको डिफेंड करेंगे अच्छे से। तुम डिफेंड करना, हम क्वेश्चन रेज करेंगे, यही सारी चीजें, यही सिलसिले चलते रहेंगे। लेकिन उसके पहले एक बार इसका निचोड़ निकाल लेना है। उसके आगे बढ़ू तो बेबी गुटकू को दिखा करके वीडियो में फिर ये कहती हुई नजर आती है कि आप लोग कह रहे थे, आप लोग सवाल उठा रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि इसे सिर्फ डायपर में क्यों रखती हो भाई, इसके लिए पैंट वगैरह भी होना चाहिए। तो ये उस पर सफाई देने की कोशिश करती है कि जो पैंट वगैरह हम लोग मौदहा ले गए थे वो सारी छोटी पड़ गई थी। अबे झूठनी के, तुम एक बात बताओ कि वहां तो तुम्हें गिफ्ट में कपड़े भी बहुत सारे मिले थे, और बहुत सारे कपड़े तो तुमने खुद बताया थे कि ये बड़े हैं, ये आगे चल के काम देगा। तो उन कपड़ों में से काहे तुमने कोई नहीं ट्राई किया भाई। और उसके बाद वो छोड़ो, वो सेकेंडरी हो गया, पहले प्राइमरी चीज बता दो। दिन भर में 2 बार तो तुम मार्केट जाती थी, कभी नेल कटर खरीदने, तो कभी बिस्किट खरीदने, तो कभी इनके लिए, कभी उनके लिए, कभी यहाँ पर रिटर्न तुम्हारा खुल जाता था, कभी वहां चली जाती थी, कभी दासी खाला के यहाँ चली जाती थी। तो बहुत सारी चीजें तो तुमने वहां पे एक्सप्लोर की, लेकिन रखा उसको खाली डायपर में। अबे 2 चड्डियां नहीं खरीद सकती थी तुम, इतने मरे हुए हो तुम लोग कि 2 चड्डियां नहीं खरीद सकती। लेकिन दोस्तों बात ये है ना कि जो कुछ भी ये लोग कलाकांडी कर देते हैं उस पर पर्दा डालने के लिए एक नया वीडियो आएगा, क्योंकि हमें और आपको झूठा भी तो साबित करना है ना। एक्चुअली झूठा नहीं, गलत साबित करना है। झूठा क्या साबित करेंगे, झूठी तो खुद है ही है। हमें और आपको झूठा साबित करके क्या ही मिलेगा। तो बच्चे को हर बार सामने करके फिर उसके बाद, अभी आप लोग देखिए, जब आप लोग ही गरियाना शुरू करेंगे ना कमेंट बॉक्स में किसी चीज को लेकर के, तो नेक्स्ट वीडियो में ये पक्का ऐसे पकड़ेगी, बेबी गुटकू को ऐसे आगे बिठा देगी, फिर उसके बाद सारा कुछ। अब बच्चे को इंसान क्या ही बोलेगा, क्या रोस्ट करेगा उसे। यहाँ तक कि अभी तो बच्चा उस लायक भी नहीं है ना कि बाद में आगे चल के कोई कह सके कि भैया तुम काहे खाली डायपर पहन के टहलते हो, ना पैंट पहनते हो, ना कुछ पहनते हो, ना ऐसे वैसे। तो ये सारी चीजें। और हाँ, एक चीज और, इनके यहाँ जो एक अजीबोगरीब परंपरा है, मतलब सबके यहाँ ही होती होगी, लेकिन इनके यहाँ ही देखी है, बाकी तो मैंने नहीं देखा है, कि ये जो जब कोई बाहर से आता है तो उसकी नजर वगैरह उतारते हैं। अब नजर से ज्यादा पहले तो सबसे बड़ी चीज, नजरों से ही सिर्फ तबीयत नहीं खराब होती है, तबीयत खराब इन सब चीजों से होती है, वेदर भी चेंज होता है तो भी होती है। तुम लोग जब उसको कहीं भी लेकर के निकले हो, छोटा सा बच्चा है उसे, आप लोग जनरली जानते होंगे, इन्होंने तो अकेले बच्चा पैदा किया है दुनिया में, बाकी तो किसी ने किया नहीं है, लेकिन इन्हें ही नहीं पता है। तो याद दिला दूं कि बच्चे के कान वगैरह ढक करके, उसे पैरों में सॉक्स वगैरह पहना करके फिर लेकर के बाहर निकलते हैं, कि बाहर की हवाओं से अभी वो अपरिचित है ना, पोल्यूशन वगैरह भी होते हैं, इन सारी चीजों से अपरिचित है। लेके तो जाती हो फुल्ली एसी गाड़ी में है, और फिर उसके बाद आकर के नहीं किसी की नजर लग गई, अब दुआ करना। तो दुआ करने का काम भाई ऑडियंस का है, ऑडियंस दुआ करे, बाकी ये लोग कुछ भी करें इनका चलेगा, लेकिन हमें और आपको सिर्फ और सिर्फ दुआ करना है। तो बंद करो ये दुआ वाली अम्मा, ये सारी चीजें नहीं है। ठीक है, तो कुछ होता है, क्लाइमेट की वजह से भी तबीयत खराब होती है, इन सब चीजों की वजह से सिर्फ ऐसा ऐसा हलोर करके नजर उतार दिया उसी से सब कुछ नहीं होता। कुछ चीजें होती है जो करनी पड़ती है, वो उस चीज का नाम है प्रिकॉशन, वो लेनी होती है और सभी लेते हैं। लेकिन तुम जहां ये कहती हुई नजर आती हो कि नहीं, जो लोग माँ होंगी उन्हें ही समझ में आएगा एंड ऑल, ये सारी चीजें बेसिक्स है। दोस्तों ये दोनों मियाँ बीबी नल्ले इंसान ना एक दूसरे को इंपॉर्टेंस देने में बिजी रहते हैं भाई, डिफेंड करना भी तो है ना, क्योंकि इतनी सारी चीजें जो सामने आती है उसके ऊपर लोग सवाल उठाते हैं, कमेंट बॉक्स भर जाते हैं नेगेटिव कमेंट से, तो उसे भी तो गलत साबित करना है ना भाई। वीडियो के अगले दिन का इन्होंने दिखाया, तो उसमें कहती है कि गुटखा किंग से अपने, कि इतना तेज बुखार था फिर भी बाहर से काम करके अबे कौन सा काम, क्या करके आया है वो। अंडे दे रहा था बाहर, मछलियां बेच रहा था, क्या कर रहा था वो, कि गली में जाकर के पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न चिल्ला रहा था, ऐसा कुछ कर रहा था वो। क्या करता है, कौन सा काम है भाई। तुम लोगों का लोगों के खाने तक पे नजर रहता है, वहां भी कि दासी खाला क्या खा रही है, तो वो तुम्हारा जो कृष्णा है वो क्या खा रहा है, बाकी लोग क्या खा रहे हैं, वो सारी चीजें तुम्हें कैमरा में दिखाना है। लोगों को पता नहीं है कि तो अगर ये गुटखा कहीं काम करेगा, कुछ भी काम करेगा, चाहे वो सुई में धागा डालने का ही काम हो, इनफैक्ट खाई खाने का ही काम कर रहा था ना जो तुमने वीडियो में दिखाया, वो सारी चीजें तुम नहीं दिखाओगे। अबे बंद करो यार, क्या ढोंग फैलाए हुए वो। काम करता है वो, कौन सा काम करता है, मुझे तो नहीं समझ में आता कि कोई काम करता है। और ऑडियंस भी पागल नहीं है कि तुम कुछ भी कह दोगे और वो मान लेगा, क्योंकि हफ्ते महीने में एक दिन भी वो जाता था ना, तो कैमरा उसके साथ होता था कि फ्रेंड्स आ गए हैं, यहाँ पे आ गए हैं, ये हो गया वो हो गया, अब रेस्टोरेंट में है, ये हो रहा है वो हो रहा है,
सारी कुछ चीजें वो भी दिखाता था, ठीक है। तो चूतिया बनाने का काम छोड़ दो, ये सारी चीजें अपनी जगह पे हैं। अब ये तो नल्ला है ही भाई, ये तो श्योर है। अब उसके बाद ये नल्ली कैसे है वो भी आप लोगों को बता दूं। जहां एक मोमेंट पे ऐसा होता है कि अपनी चुम्बेश्वरी आंटी मूंगफली छील के खाती हुई नजर आती हैं, तो ये ऑन द कैमरा उनसे कहती है कि मुझे भी दो भाई, छील के इनको भी दो, ये भी खाएंगी। अबे भैंस के, तुम एक बात बताओ, यहाँ तो चीजें उल्टी होनी चाहिए था ना, या फिर सीधी होनी चाहिए थी, तुमने उल्टा बोला है। भाई तुम्हें ये कहना चाहिए ना कि माता जी दीजिए, हम छील देते हैं, आप भी खाइए हम भी खाएं, ऐसा कुछ होना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो अलग है भैया, इसलिए तुमको नल्ला बोला जाता है कि तुम अपना खुद का काम तो कर नहीं पाती हो, और तुम लोग दोनों एक दूसरे को इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस खेल रहे हो, नहीं तुम मुझे दो मैं तुम्हें दूं। अब एक गुटके के तुम भी सुन लो कि तुमने जो अभी बोला था ना कि नहीं बच्चे को संभालती है जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाता, कुछ कर नहीं पाती, बीमार हो जाए, तो देख ले नल्ले के कि वो कौन सा बच्चा संभालती है और क्या कर लेती है। जो अपना मूंगफली नहीं छील सकती अपने लिए, वो क्या ही करेगी। लेकिन नजर सबके खाने पे बराबर है कि नहीं, कौन क्या खा रहा है वो मुझे जानना है, क्योंकि वो मुझे दिखाना है। फिर उसके बाद लिपापोती भी तो करनी है ना चीजों पे। हाँ, कहीं गलत हो गया तो आगे चल के लिपापोती भी तो उसी पे आनी है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके एक तैयार किया जाता है मंच, जिसके थ्रू ये लोग काम करते हैं ऑन स्क्रिप्ट। ये सारी चीजें तो हो गई। अब क्या बचा? बचा है भाई, अभी वीडियो बचा है। अब सिलसिला शुरू होता है दुआओं का। जी हाँ, अब कैमरा घुसेड़ दिया गया है अम्मा जी के, मतलब नानी जी के सामने। अब उनको तो कुछ नहीं है कह सकते ना, क्योंकि पहले ही मैडम कहे के पल्ला झाड़ चुकी हैं कि बूढ़े और बच्चे एक समान होते हैं। अम्मा नहीं होते यार, बूढ़े लालची भी होते हैं। तुम्हारे केस में तो ये सूट नहीं करता कि बूढ़े बच्चे एक समान होते हैं। एक्चुअली ये भी होता है कि बूढ़े जो आज हरकतें कर रहे हैं ना, बचपन की कहीं ना कहीं वो परछाई होती है। अगर बचपन में या जवानी में कुछ ऐसे कांड कर चुके हैं, अगर चोर रहे हैं, तो सीधी बात बुढ़ापे में भी चोरी करना नहीं छोड़ेंगे, सीधा सीधा। अब वीडियो में दुआओं के सिलसिले में ये अपनी नानी से कहती नजर आती हैं कि जैसे आपने मुझे मेरे लिए दुआ की तो मुझे बच्चा हुआ, वैसे उन लड़कियों के लिए भी दुआ करिए जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहली बात कि तुम लड़की नहीं हो, ठीक है। तुम अपने आप को ये लड़कियों में गिनना छोड़ दो। ऑन एवरेज एक इंसान की लाइफ जो होती है ना, वो 60-70 साल होती है, और तुम 35-36 साल की बुढ़िया हो चुकी हो। तो लड़कियों में तो अपने आप को कंसीडर करना छोड़ दो। दूसरी चीज, जिनकी शादियां हो जाती है ना, उन्हें ही बच्चों की जरूरत होती है, और वो लड़कियां नहीं रह जाती, वो औरतें हो जाती हैं। तो इन चीजों में थोड़ा सा डिफरेंस है। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, तुम्हारे यहाँ पता नहीं क्या होता। अब एक चीज तुम इमेजिन करो, अपने दिमाग से सोचो, अकल लगा के, जो तुम्हारे यहाँ नहीं है। अगर दुनिया में सारी औरतों को, सारी लड़कियों को बच्चा होते रहे, सबको बच्चा पैदा हो जाए ना, तो दुनिया में प्रलय आ जाएगी। भाई कैसे होगा, कैसे सरवाइव कर पाए? मतलब इनको भी दो चार हो गया, उनको भी दो चार हो गया। हर हर लड़की जो है वो अपने गोद में एक खुद ओठो लेकर के चल रही है। इवन उसकी शादी हुई है नहीं हुई है, तो ये जो पंजीरी की तरह तुम लोग दुआएं बांटती हो ना, इस पे भी थोड़ा बहुत अंकुश लगना चाहिए। और एक चीज बताऊं, जहां तुम ये एक प्रोपेगेंडा लाई हो कि दुआओं दुआओं से दुआओं से दुआओं से दुआओं से, सब कुछ दुआओं से ही हुआ है, ईमानदारी से बताना दो। तुम्हारा तो खुद का आईवीएफ से हुआ है, और वो भी तुम्हें चुल्ल मची थी ना भाई इतने जल्दी बच्चे पैदा करने के लिए, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा तो वही है, 90 रोग चल रहा है तुम्हारे अंदर। और उसके बाद ये भी है कि अपना जो गुटखा सम्राट है वो थोड़ा सा मनचले किस्म का आदमी है, उसे पैसे और वो लड़कियां वगैरह ये सारी चीजें। तो हो सकता है तुम ये भी सोच रही होगी कि अगर जल्दी से जल्दी ना कर दे तो उसके बाद ये छोड़ छाड़ के कहीं निकल जाएगा। तो तुम जितनी मरी जा रही थी ना, उतना दुनिया की हर औरतें नहीं मरती। ध्यान देना, लड़कियां नहीं कह रहा हूं, औरतें नहीं मरती। और दूसरी चीज, तुम क्या मैसेज देना चाहते हो सोसाइटी में कि जिनके लाइफ में बच्चे नहीं हो वो इनकम्प्लीट है? भाई सबकी प्रायोरिटीज ना अलग अलग होती है, ठीक है। लोग शादी के कुछ दिन बाद, कुछ लोग फैमिली प्लानिंग 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल तक लगा देते हैं, जब तक उन्हें लगता है कि नहीं, अब सिचुएशन, अभी तक सिचुएशन नहीं आया है ऐसा कि बच्चे को हम लोग अच्छी परवरिश दे सके, तब वो करते हैं। लेकिन तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे केस में एकदम से उल्टा है। तुम लोगों को, मतलब एक तरह से कहूँ तो फोर्स कर रही हो ये सोचने के लिए कि नहीं, अगर बच्चा नहीं किया ना तो सब कुछ गड़बड़ है, बाकी सब कुछ एक तरफ, लेकिन बच्चा होना अनिवार्य है। भाई तुम्हारी इंपॉर्टेंस थी। और रही बात जहां तक ये आईवीएफ की और दुआओं की, तो बता दो कि एक तरफ जहां तुम ये दुआओं वाली ठकोसला फैला रही हो, तुमने आईवीएफ का अभी तक नाम तक नहीं लिया कि तुम्हारा जो बच्चा है वो आईवीएफ से हुआ है। इसके पीछे एक रीजन और है कि तुम्हें इंपॉर्टेंस दिलवानी है गुटखा किंग को भी, क्योंकि लोग भी तो जाने कि हाँ कुछ तो दम है बंदे में, कुछ तो कर सकता है, नहीं तो फिर इसके अलावा बाकी क्या ही कर रहा है। तो उसे भी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस दिलवानी थी और खुद को ये दिखाना था कि नहीं। लेकिन उसके पीछे का ये जो पूरी कहानी है वो कौन बताएगा कि नहीं आईवीएफ था तब ये हुआ। तो एक तरह से एक एक सेकंड के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना सोचो कि दुनिया में अगर हर लड़की को बच्चा होने लगे तो फिर क्या ही होगा, त्राई त्राई मच जाएगी। और ऐसी कौन सी औरतें और महिलाएं और लड़कियां जो कुछ भी है, जो इतनी डेस्पिरेट हुई हैं, जो तुम्हारे कमेंट बॉक्स में आकर के तुमसे बच्चे के लिए नुस्खा पूछती हैं कि नहीं हमें नहीं हो रहा है, हमें नहीं हो रहा है। अबे कौन सी डॉक्टर हो तुम?
कौन सी अबे तुम दवाई बांटती हो, शिलाजीत बांटती हो, दुआ बांटती हो, क्या बांटती हो तुम? है क्या हो तुम जो तुमसे लोग आकर के पूछेंगे बच्चे के लिए? ऐसा तो लग रहा है, देखो तुम्हारे यहाँ ठीक है, तुम्हारे यहाँ यही पहली प्रायोरिटीज होती है। अब तुम अपने नानी को ही देख लो, उन्होंने इतना, मुझे लगता है कि 8-10 बच्चे तो होंगे उनके। 8 है ना? 8 तो पता है मुझे, 8 बच्चे हैं उनके। अब इस तरह से अगर मैं सोचूं तो 8 साल तो उन्होंने निकाल दिए सिर्फ बच्चे पैदा करने में। ऑन एवरेज एक साल में एक ही हो सकता है ना। 8 साल उन्होंने लगा दिए अपने बच्चे पैदा करने में सिर्फ। अब सोचिए, 60 साल, 70 साल, 80 साल की उम्र में 8 साल सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करने में आपके निकल गए है। और इन्हें भी भाई, तब तुम भी उन्हीं के नक्शे कदम चल लो। लेकिन वैसे नॉर्मली तुमसे होगा नहीं, उसके लिए तुम्हें फिर से आईवीएफ करानी पड़ेगी। उसमें खर्चा भी होता है, और उसके बाद एक समय के बाद लोग पूछने भी लगेंगे कि कहाँ है, दम नहीं है कहाँ। तो गुटखा किंग को भी थोड़ा सा डिफेंड करना पड़ जाएगा। तो उसकी बात अलग है, वो चीजें अलग है। लेकिन यहाँ पे जो लोग कमेंट करके तुम्हें पूछते हैं ना, तो उन्हें दुआ बांटने की जगह ये भी थोड़ा सा सजेस्ट कर दो कि जैसे मैंने आईवीएफ कराया, आप भी किसी आईवीएफ सेंटर में जाए, वहां जाकर के ट्रीटमेंट ले, अगर डेस्परेट हैं तो। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई है जो तुमसे ये सारी बातें करेगा, तुम्हारे कमेंट बॉक्स में आकर के या तुम्हारे मैसेजेस में आकर के, इनबॉक्स में आकर के ये सारी बातें करेगा। लोग नहीं करते। अब अगर बात करूं बच्चों की ही, अगर इतना ही इम्पोर्टेंट है बच्चा पैदा करना, तो एक बात बताओ मुझे, मतलब तुम जो ये लोगों को सलाह देती फिर रही हो या फिर एहसास दिलाने की कोशिश कर रही हो कि बिना बच्चों के जो कपल्स होते हैं वो इनकम्प्लीट है, ठीक है? तो ये जो तुम एहसास दिलाती फिर रहे हो, तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी नानी के 8 बच्चे हैं ना, कौन सा बच्चा काम आ रहा है? कौन सा बच्चा है? इवन तुम्हारी मम्मी कौन सा काम आ रही है? तुम हो, ठीक है, तुमने कंटेंट के लिए बुला लिया, चलो ठीक है, एक तरह से कह सकता हूँ कि भाई स्वार्थ है तुम्हारा भी, उनका भी, उनका बुढ़ापा सवर जाए और तुम्हारी जवानी, ये सारी चीजें, तो कंटेंट मिल जाए तुम्हें। इसके अलावा बताओ मुझे कि कौन सा बच्चा है जो साथ दे रहा है? नहीं दे रहा है ना। तो सबको ये एहसास दिलाना बंद करो, ये चुतियापा है। इसे प्रमोट करना अच्छी चीज नहीं है कि वो लोग वोट वोट कह रहे हैं कि नहीं। लोग कहते हैं, अब लोग में ही तुम आ जाओगे। खैर, उसके बाद अब शुरू होता है दूसरे दुआओं का सिलसिला। जी हाँ, उम्मीदों का सिलसिला। उसका पोटली अब खुल चुका है, उसकी पोटली खुल चुकी है, सॉरी। तो अब आ जाती है चुम्बेश्वरी आंटी। तो चुम्बेश्वरी आंटी कहती हुई नजर आती हैं कि अल्लाह सब सारे बच्चों को कामयाब करे। जैसे मेरे बच्चे मेरा ख्याल रखते हैं, वैसे सबके बच्चे सबका ख्याल रखें। और इंसान को हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए, चाहे चीजें उसके पास हो चाहे ना हो। वाह, अच्छी चीज है, सुनने में बहुत अच्छी लगती है, कानों को भी बहुत सुकून देता है। अब मैं बताऊं, अगर ऐसा है कि हर बच्चा अपने माँ बाप का ख्याल रखे, उन्हें खुशियां दो, उन्हें प्यार दे, वो ऐसे वैसे, एक बात बताओ, ये चीजें गुटखा किंग पे काहे नहीं लागू होती? तो भाई शुरुआत तो तुम्हें घर से करनी चाहिए ना। चुमेश्वरी आंटी, तो मैं ही कह रहा हूँ कि ये सारी चीजों की शुरुआत घर से होनी चाहिए। उसके माँ बाप हैं, कल को बुला लो उनको, फिर देखा जाए कि कौन सा बच्चा है कौन से माँ बाप को खुश रखता है। भाई तुम लोगों का तो वहां ठिकाना तक नहीं लगता, यहाँ तक कि जो ये अभी बच्चों वाला सिलसिला चला, उसके बाद ये दुआ वाला तुम्हारा चल रहा है कि सारे सबके बच्चे खुश रखें, ये करें वो करें। तुम एक नंबर की दल बदलू और लालची आदमी हो, ये सिद्ध है पहले से ही, अब भी। भाई कभी ये भी हुआ था कि डायमंड का नेकलेस कोई अपने लिए लिया तो तुम्हें भी चाहिए था, तो ये सारी चीजें हो चुकी हैं। एक नंबर की लालची हो तुम। दल बदलू इसलिए हो क्योंकि अभी तक तुम फेवर में थी उनके, जनाब के और मैडम जी के। लेकिन अब जब ये तुम्हारी बेटी अच्छा कमाने लगी, तो फिर तुम्हारा पाला इनके तरफ चेंज हो गया, सारा का सारा प्यार इधर आ गया, उधर से सब खाली है। जब ये जाती है कहीं, तो उसके बाद प्यार तुम्हारा उधर से दिखता है। तो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चीज जो आती है दिमाग में, वो ये है कि गुटखा किंग के लिए ये सारी चीजें लागू क्यों नहीं होती, तुम्हारी बेटी के लिए क्यों नहीं होता? क्योंकि कहते हैं ना कि शादी के बाद बेटियों का ससुराल ही उसका असली घर, मतलब प्रायोरिटी पहली उसे ही देनी चाहिए, ससुराल को। तो फिर तुम्हारे घर के लिए ये चीजें काहे नहीं लागू होती कि पहले जो कुछ भी है वहां करे, फिर उसके बाद? इसने अपनी सास को कितने बूंदे दिलाए कान के नाक के, ये बताओ मुझे। तुम्हारे लिए डायमंड का हो गया, ये हो गया, तुम्हारे लिए मौदाह से चल करके आ गया, सब कुछ चीजें हैं। तो पहले आपसी रिश्ते तुम लोग सुधार लो, उसके बाद ये ढकोसले वाला ना प्रपंच किया करो, ठीक है? दुनिया सब देखती है, और लालच जो तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरा है वो भी सबको पता है, किसी से भी छुपा नहीं है। तो ये अगर बात करूं तो ये गुटके में तो ये चीज फिट ही नहीं बैठती है। तो पहले वहां से शुरुआत करनी चाहिए तुमने कि नहीं, पहले लेकर के आओ। उसके बाद भाई उसके भी माँ बाप है, वो भी तो इन चीजों की अपेक्षा कर रहे होंगे कि नहीं, मुझे भी प्यार मिले, मुझे भी मेरा बेटा पास में हो, ये हो वो हो। तो अपनी बेटी को भी समझा लो कि ये जो रायता फैलाई हो वहां से लेकर के यहाँ तक, इनको समेट ले। क्योंकि ज्ञान पेलना बहुत आसान है, लेकिन उसे लागू करना बहुत ही मुश्किल है। वीडियो बनाने के लिए इनके पूरे खानदान से सिर्फ और सिर्फ ये जो चीजें हैं ना, ज्ञान पेलने वाला, वो सारी चीजें ले लीजिए खुद के लिए, वो कहीं पे भी एप्लीकेबल नहीं है। खुद के रिश्ते इनके कैसे हैं सबको पता है। 1.5 साल 2 साल तक अपने भाई भाभी से इनकी अच्छी खासी बनती नहीं थी, लेकिन अब ठीक है, कंटेंट के लिए लोग एक दूसरे को मक्खन लगाना शुरू कर दिए हैं। तो वो चीजें हैं जो इनके वीडियो में अब दिखती हैं। खैर, एक चीज, जैसा कि इन्होंने वीडियो के एंड में कहा कि अब हम लोग अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी को
एक्सपोज तो नहीं कह सकते, उसे बताने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ। तो एक सवाल है मेरा आप लोगों से, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो ये अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताने वाली है, तो क्या ये सही सही बताएंगी, आईवीएफ का नाम उसमें आएगा, या फिर बस वैसे ही फिर से झूठ परोसा जाएगा, जिसके लिए फिर से कंटेंट बनेंगे, फिर से सफाई वाले वीडियो आएंगे। खैर, ये सवाल मेरा आप लोगों से रहा और इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना, मस्त रहना, खुश रहना, स्वस्थ रहना, तंदुरुस्त रहना। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।